और अब आपको दिखाते हैं पटना समेत उन शहरों का हाल जहां पर दिनों दिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैसे रुकेंगे केस, वैक्सीनेशन का हाल क्या है, देखिए जरा। में कोरोना की स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 488 कोरोना के एक्टिव केस सामने आए हैं। केवल पटना की बात करें तो 174 केस पटना में आए हैं, लेकिन अब देख सकते हैं पटना में जो हालात हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है और हम कह सकते हैं कि लोग मास्क बहुत कम संख्या में, आप देख सकते हैं कि लोगों ने मास्क लगा। अब मास्क क्यों नहीं लगाए हैं आप? अब देखिए जवाब लोग दे नहीं रहे हैं, लेकिन ये स्थिति गंभीर है और धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। खासतौर पर पटना में अभी 750 के करीब एक्टिव केस हैं और पूरे बिहार की बात करें तो 1907 केस जो है वो पॉजिटिव एक्टिव केस हैं अभी पूरे बिहार में। और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो पटना ही है, क्योंकि पटना में बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं और उनके जरिए भी कोरोना काफ़ी फैल रहा है। आप मास्क क्यों नहीं लगाए हुए? जी, मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क भूल गए सर, लगाए। भूल गया? कोरोना नहीं भूलेगा? जी, लगाना चाहिए। लोग मास्क भूल जा रहे हैं और यही कारण है कि लगातार ये संख्या बढ़ रही है। पिछले 10 दिनों की बात करें तो 10 दिनों में 74% जो 1907 की संख्या है उसमें 74% केवल पिछले 10 दिनों में ही सामने आए हैं। इसकी मुख्य वजह है कि होली के अवसर पर बिहार में बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों से आए और इसकी वजह से भी कोरोना का फैलाव हुआ। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से इस तरह के कोई कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे लगे कि स्थिति गंभीर है। कहने का मतलब कि लॉकडाउन की तरफ कोई इस तरह का इशारा नहीं है। स्कूल, कॉलेज, सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं। लोग जो है बेखौफ अपना काम भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश भर में 18 लोगों की जानें कोरोना की वजह से गई हैं और 2500 से अधिक केसेस जो है 24 घंटे में मध्य प्रदेश से रिपोर्ट किए गए हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो 18,000 से ऊपर है और जो लोगों की टोटल जो जान गई है वो 3,998 लोग अभी तक इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश भर में चिंता की स्थिति है और सरकार ने 5 जिलों में जो है लॉकडाउन अभी फिलहाल लगा दिया है। जहां तक प्रदेश की राजधानी भोपाल का सवाल है, सरकार ने अभी फिलहाल लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति से इनकार किया है और अभी कहा है कि अभी कोशिश यही की जाएगी कि समय बढ़ाया जाए धीरे धीरे करके, और वो बढ़ा भी रहे हैं और उस रिस्ट्रिक्शंस को लगा के और एसओपीज का पालन करने के साथ साथ किसी तरह से संक्रमण की दर रोकी जाएगी। कैमरामैन दिलीप विश्वकर्मा के साथ देवेंद्र शर्मा, भोपाल। राजस्थान में कोरोना का भारी विस्फोट हुआ है। 2021 में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा आया है, जब 1300 से ज्यादा मामले एक दिन में आए हैं। अकेले जयपुर में 242 कोरोना के मामले आए हैं। राजस्थान में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 9,563 हो गई है। समझा जा सकता है कि जहां पर 2021 में एक्टिव केसेस की संख्या 1000 के नीचे आ गई थी, वो सीधे करीब 10,000 तक पहुंच गई है। जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, राजस्थान के जितने बड़े शहर हैं, चाहे जोधपुर हो, कोटा हो, उदयपुर हो या छोटे शहर डूंगरपुर हो, हर जगह मामले कोरोना के जो केसेस हैं वो 100 से ज्यादा आने लगे हैं। तो समझा जा सकता है कि किस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। हालांकि सरकार ने सख्ती की है, 9 बजे के बाद रात्रि में दुकानें बंद करा दी गई है। उसके अलावा 10 बजे कर्फ्यू लगा दिया गया है। आने जाने वाले बाहर के दूसरे राज्यों के लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट जो है वो जरूरी कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से कड़ाई होनी चाहिए वो कड़ाई हो नहीं पाती है। जैसे देखिए दुकानदार बैठे हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिना मास्क लगाए बैठे हैं। चाय की दुकान पर बैठे हैं, वो बिना मास्क लगाए बैठे हैं। तो इस तरह से जो लोग हैं वो ज्यादा कोरोना को लेकर एहतियात नहीं बरत रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। में कोरोना की दूसरी लहर कहीं ना कहीं एक नया रिकॉर्ड बनाती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 58 मौतों के साथ टोटल आंकड़ा 6,926 हो गया है। हालांकि सरकार वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर है और कल जब पहली बार
45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई गई तो 48,000 लोगों ने वैक्सीन ली। ये जो लाइन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दरअसल कोरोना के सैंपल कलेक्शन की लाइन है। लेकिन लोगों की गंभीरता किस तरीके से है वो भी आप अंदाजा इस भीड़ को देखकर लगा सकते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, तो 2 गज की दूरी भी कम से कम यहाँ पर लोग बनाने में कहीं ना कहीं असफल साबित हो रहे हैं। और ये लाइन अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये लाइन कहीं ना कहीं राशन लेने के लिए लगी हो, इस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और 2 गज की दूरी को तो किस तरीके से पालन करना है ये भी आप भूल ही जाइए। कुछ लोग अभी भी बीच बीच में हाथों से मास्क को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने इस लाइन को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मास्क सिर्फ महज एक खाना पूर्ति के लिए लगाया हुआ है। तो कुल मिलाकर सरकार ने भी अब साफ संदेश दे दिए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है, अगर कोरोना से हालात पंजाब में काबू नहीं आते हैं तो 8 अप्रैल को रिव्यू मीटिंग के बाद सरकार कड़े जो है कदम उठाएगी और एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन पर विचार किया जा सकता है। तो वहीं एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 6 अप्रैल के बाद पंजाब में कोरोना का पीक शुरू हो जाएगा, यानी कि खतरा अभी टला नहीं बल्कि बढ़ता जा रहा है। लिहाजा सावधानी और बचाव ही इसके उपाय फिलहाल नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, मोहाली, आज तक।